आई होप यू गेट द पॉइंट। एक बात हो, क्वेश्चन सिलेक्शन के अंदर भी कई बच्चों को बड़ा इशू रहता है। जैसे मैं कल परसों इस बात को डिस्कस कर भी रहा था किसी बच्चे से। बच्चा ऐसा बोलता है कि सर ना, मैं मैथ्स का एक सवाल कर रहा था और वो सवाल करते करते ना, वो मतलब यूटीएस 1 का कोई सवाल था, और कहा सर मैं उस सवाल करते करते 20 मिनट हो गए, और हो सिली मिस्टेक ही रही थी। 20 मिनट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सवाल में लगा दिए, है ना, और बाद में फाइनली वो हुआ भी नहीं, और 20 मिनट मेरे को उस सवाल में लग गए। तो इसमें आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक। पहली ये कि तुम ये मत सोचा करो कि ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सवाल तो है तो 4 नंबर का ही। कोई सवाल अगर टफ भी है, एक्सट्रीम टफ है, तो भी 4 नंबर का है, और जो सबसे लल्लू सवाल है वो भी 4 नंबर का है। तो आप अपने मन में ऐसा क्यों सोचते हो कि यार ये टफ वाला सवाल ही मतलब सब कुछ टेस्ट करने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि टफ वाला जो सवाल है वो 10 गुना टफ है तो 40 नंबर का हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो आप कभी ना एक सवाल के साथ अपनी ईगो लेके मत जाया करो कि यार ये तो होना ही होना चाहिए। नहीं, अपन लोग तो ना एक तरीके से, है ना, मतलब ट्रैफिक पर खड़ा जो भिखारी है ना, उसके जैसे। ट्रैफिक में खड़ा जो भिखारी होता है ना, वो हर गाड़ी के सामने आता है और बोलता है कि मुझे 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, ऐसे बोलता है। अगर मान लो किसी ने नहीं दिए तो वो गालियां निकालना थोड़ी स्टार्ट करता है। इसी तरह से हम लोग भी हर सवाल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज 4 नंबर दे दो, प्लीज 4 नंबर दो। किसी सवाल ने अगर 4 नंबर नहीं दिए तो हम अपनी ईगो थोड़ी देखेंगे कि अच्छा अच्छा कैसे नहीं दिए 4 नंबर, और सारा सारा समय उसी पे निकाल देंगे। अरे उस पे समय क्यों निकाल रहे हो, अगले पे जाओ, अगला सवाल देखो, वो भी 4 नंबर का है, जो उससे 1/10 इजी है, उसके पास भी 4 नंबर ही है, उसके पास जाके बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं करना। अब इसमें एक बच्चे की साइकिक देखो कैसे हिट होती है। वो क्या करता है कि एक सवाल के अंदर उसने 5 मिनट लगा दिए, ठीक है, फिर उसका आंसर नहीं आ रहा लेकिन वो कर रहा है। अब वो सवाल को छोड़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसने 5 मिनट लगा दिए। तो कैलकुलेशन कैसे करता है कि अरे यार अब इस सवाल में तो 5 मिनट लग गए, अगर मैं इस सवाल को नहीं करूंगा तो मेरे 5 मिनट खराब हो जाएंगे। अब वो करते करते 10 मिनट हो जाएंगे। अब उसका स्टेक पे क्या हो गया, वो 10 मिनट आ गए कि अगर मैं इस सवाल को अगर छोड़ दूंगा मेरे 10 मिनट खराब हो जाएंगे। फिर उसी सवाल को और 5 मिनट करता है, फिर सोचता है कि अगर मैं इस सवाल को जो अगर छोड़ दूंगा मेरे 15 मिनट खराब हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे टू डू इट। अगर आपको पता लग जाए कि ये सवाल पंगे वाला है तो लीव इट। कुछ सवाल ऐसा भी हो सकता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो, और आउट ऑफ सिलेबस आपको पता लग जाए कि यार जैसे अपने यूटीएस में तो नहीं है, मगर मान लो कि कोई सवाल ऐसा है जो बड़ा आ गया। लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि, है ना, ट्रांजिस्टर का सवाल आ गया, मान लो बेटा डैम्पिंग का सवाल आ गया, मान लो बेटा एक्सरे का सवाल आ गया, है, मान लो बेटा कोई, है ना, कोई ऐसा सवाल आ गया जो सिलेबस से हटा हुआ है, उन्होंने पूछ लिया। तो बच्चा क्या कर, सर ये वाला फॉर्मूला तो मैं देख के ही नहीं है, और बड़ा आराम से पैनिक कर रहा है, और वो बहुत उसमें 2-3 मिनट वहीं लगा दिए। अरे छोड़ दो उस सवाल को, मूव ऑन करो। और वो वाला सवाल तो कई बच्चे छोड़ के आएंगे। तो आप इस बात के पीछे मत पड़ा करो कि यार ये वाला सवाल तो मेरे को करना ही करना है।